मैं शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th की हिंदी कंपलसरी की पुस्तक आरोह का प्रथम चैप्टर नमक का दारोगा, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी है, उसके मैं आज क्वेश्चन आंसर अपनी इस वीडियो में आपको करवा रही हूँ। नमक का दारोगा का पूरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरा लेसन अच्छी तरह समझा रखा है, वो उसका भी वीडियो मेरे अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको नमक का दारोगा के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। हम प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर, जो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर है ये। और मैं बता दूं, इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पाठ के अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो भी बता रखे हैं, जो कई बार आते हैं परीक्षा में, चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित, वो भी बता रखे हैं, वो भी करवा रखे हैं मैंने इसके अंदर। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसका आंसर है, कहानी का प्रमुख पात्र वंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दारोगा है। वह नमक जैसे विभाग में नियुक्त होने पर भी चारित्रिक दृढ़ता से भ्रष्टाचार के दलदल में कमल की तरह निर्लिप्त रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू का मतलब होता है पक्ष उभर कर आते हैं? कहानी में पंडित आलोपीदान के व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने उभर कर आते हैं, जो निम्न है। पहला देखिए, कहानी के आदि से मध्य तक मतलब प्रारंभ से मध्य तक उसका भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। वह धन के बल पर अपने सभी कार्य सिद्ध कर लेता है। अपने भ्रष्ट रूप में वह कोर्ट कचहरी आदि में सभी को प्रभावित भी करता है और उसी के बल पे वह धन कमाता है। दूसरा जो है हमारे पास में, जो महत्वपूर्ण पहलू उसके व्यक्तित्व के संबंध में उभर कर आता है, वो है कहानी के अंत में वह गुणग्राही व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। वह अपने को गिरफ्तार करने वाले वंशीधर की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे आदर पूर्वक अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। अग्रलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए, यानी कि बताते हुए समझाइए कि वे समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमारे पास में कुछ पात्र दे रखे हैं, उनके चरित्र के बारे में हमें बताना है। देखिए, हमारे पास में 3 चरित्र दे रखे हैं, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़ का। इनके बारे में आपको विश्लेषण करना है। वृद्ध मुंशी के बारे में हम विश्लेषण करते हैं तो वृद्ध मुंशी के चरित्र से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिचय मिलता है। वह नौकरी की तलाश में जाते समय अपने पुत्र वंशीधर को रिश्वतखोरी या ऊपरी आय के बारे में खुलकर बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय है, नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मासिक वेतन तो पूर्ण मासिक का चांद है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही होता है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस प्रकार वृद्ध मुंशी का चरित्र उद्धृत हुआ है। दूसरा देखिए, वकील का। वकीलों के माध्यम से यह उजागर हुआ है कि वकीलों का मुख्य लक्ष्य धन कमाना रह गया है। वे पैसा कमाने के लिए धन वालों का ही साथ देते हैं, न्याय और अन्याय से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। इतना ही नहीं, जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दारोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया तो सभी वकील लोभवश यही चाहने लगे कि वे वकालत छोड़कर इस विभाग के दारोगा बन जाएं। पंडित आलोपीदीन की पैरवी करने कई वकील आगे आए और उनके पक्ष में मजिस्ट्रेट का फैसला सुनकर प्रसन्न हो उठे। यथा वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। तीसरा नंबर है शहर की भीड़। शहर की भीड़ के माध्यम से यह उजागर हुआ है कि शहरवासियों को दूसरे के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। आम जनता को मनोरंजन के लिए कोई न कोई मौका चाहिए। इतना ही नहीं, शहरवासी स्वयं भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं, फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की कलई खुलने पर उसे भला बुरा कहने में और अपने आप को पवित्र कहने में नहीं चूकते। उदाहरण के लिए देखिए, जब दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के हमारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में 3 का पढ़ा, पंडित आलोपीदीन का, वकील का और शहर की भीड़ का। अब हम पढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह
चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। पंक्तियां जो चल रही हैं हमको उसके ऊपर फोकस रखना है। चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है? पहला क्वेश्चन इससे, ये जो पंक्ति है इससे पुटअप किया गया है, यह किसकी उक्ति है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? तीसरा क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से, क्या आप एक पिता के वक्तव्य से सहमत है? देखिए, जो पहला क्वेश्चन का आंसर, यह उक्ति वंशीधर के वृद्ध पिता मुंशी जी की है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? देखिए इसका आंसर, नौकरी से मिलने वाला मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान महीने में एक ही बार दिखाई देता है। जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद धीरे धीरे घटते हुए लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्राप्त वेतन भी महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है, इसलिए मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। तीसरा है, क्या आप एक पिता के वक्तव्य से सहमत हैं? पिता के इस वक्तव्य से हम सहमत नहीं है। इसका आंसर है, क्योंकि एक पिता को कभी भी अपने पुत्र को भ्रष्ट आचरण की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन, नमक का दारोगा कहानी के कोई अन्य दो शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। नमक का दारोगा जो शीर्षक है, इसके अलावा आपको कहानी के दो उपयुक्त शीर्षक बताने हैं और क्यों रखे जा सकते हैं, इसका भी तर्क देना है कि क्यों रखा जा सकता है। नमक का दारोगा कहानी के हमारी दृष्टि में अन्य दो शीर्षक हो सकते हैं। पहला है ईमानदार दारोगा, दूसरा है सत्य की जीत। ईमानदार दारोगा, यह शीर्षक भ्रष्टाचार के वातावरण में ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि वंशीधर दारोगा को एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उसे अपनी ईमानदारी के कारण अपनी सरकारी नौकरी से जहां हाथ धोना पड़ता है, वहीं उसे ईमानदारी के कारण ही मैनेजर पद भी प्राप्त होता है। देखिए, अभी तक हमने एक शीर्षक के बारे में, जो ईमानदार दारोगा के बारे में मैंने आपको बताया कि ईमानदार दारोगा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए उसके बारे में तर्क भी बता दिए। दूसरा शीर्षक जो है सत्य की जीत का, यह शीर्षक भी कहानी के मूल उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण बंशीधर को कहानी के आदि से मध्य तक सत्य के पथ पर चलते हुए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। अंत में उसी की जीत होती है। छठा क्वेश्चन देखिए, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? छठे क्वेश्चन का आंसर के अंदर देखिए, हम करेंगे, कहानी के अंत में आलोपी दीन वंशीधर को अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बना देते हैं। इस नियुक्ति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि पंडित आलोपी दीन स्वयं भ्रष्ट था, इसलिए उसे दूसरों पर विश्वास नहीं था। फिर उसका संपर्क भी बेईमान और भ्रष्ट लोगों से ही था। उनसे मिलकर वह अपने धन के बल पर सभी कार्य सिद्ध कर लेता था। केवल वंशीधर ही ऐसा व्यक्ति उसे मिला था जिसने उसे अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित किया था। उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए वंशीधर जैसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति की जरूरत थी। इसीलिए उसने वंशीधर को नियुक्त किया। मैं इस कहानी का अंत भी कुछ इसी प्रकार करता, क्योंकि असत्य पर सत्य की जीत कहानी का यह अंत पूर्णतः उपयुक्त रहता। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। इसके अलावा देखिए बच्चों, पाठगत क्वेश्चंस के अलावा आपके पास में हिंदी में चारित्रिक जो विशेषताएं होती हैं, इनसे संबंधित भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए। ये भी मैं इस पाठ में जो दो मुख्य चरित्र आ रखे हैं उनकी विशेषताएं भी मैं आपको अपने इस वीडियो में बता रही हूँ। देखिए, नमक का दारोगा कहानी के प्रमुख पात्र वंशीधर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। वंशीधर जो प्रमुख था इस कहानी का पात्र, उसके चरित्र की विशेषताएं। वंशीधर नमक का दारोगा कहानी के प्रमुख पात्र हैं, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उद्घाटन हुआ है। कौन कौन सी देखिए, पहला कर्तव्यनिष्ठा, दूसरा ईमानदार, तीसरा दृढ़ता, चौथा स्वाभिमानी और श्रद्धालु। कर्तव्यनिष्ठा, मुंशी वंशीधर अपने कर्तव्य का पालन करने में सजग रहते हैं। इसी सजगता से वे रात में नमक से लदी गाड़ियों को रोक पाए थे और पंडित आलोपी दीन को हिरासत में लेकर न्यायालय में मुकदमा भी चलाया था। ईमानदार, नमक विभाग में उस समय भ्रष्टाचार चल रहा था। आलोपी दीन ने वंशीधर को रिश्वत के रूप में 40,000 रुपए देने चाहे,
परंतु वंशीधर ने ईमानदारी का परिचय दिया और अपना ईमान बेचने से साफ मना कर दिया। दृढ़ता, वंशीधर ने पंडित आलोपीदीन द्वारा दी जा रही रिश्वत को ठुकराकर कठोरता और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन किया। उस समय वह भले ही कुछ उद्दंड दिखाई दिए, परंतु सच्ची धर्मनिष्ठता से वह मंडित थे। चौथा देखिए, स्वाभिमानी और श्रद्धालु। वंशीधर में स्वाभिमान कूट कूट का भरा हुआ था, लेकिन बड़ों के प्रति वे श्रद्धालु भी हैं। स्वाभिमान और श्रद्धा की झलक अंत में आलोपीदीन द्वारा क्षमा याचना करते समय दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन में देखिए जो पढ़ी है किसकी, वंशीधर की चारित्रिक विशेषताएं, 4 प्रकार की विशेषताएं हमने देख ली हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि वंशीधर के चरित्र में उपयुक्त विशेषताओं के अलावा जो 4 विशेषताएं हमने विश्लेषित की हैं, इसके अलावा वे निर्भीक थे, साहसी थे, व्यवहार कुशल भी थे, आदर्शवादी भी थे, विनम्र भी थे और शालीन युवक के गुणों का समावेश है उनके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक का दारोगा कहानी के आधार पर पंडित आलोपीदीन के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं। पंडित आलोपीदीन के जो चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बतानी है हमको, वो देखिए। पंडित आलोपीदीन भ्रष्ट धनपतियों का प्रतिनिधि है। उसके चरित्र में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। धन का पुजारी, प्रभावशाली व्यक्तित्व, व्यवहार कुशल एवं वाक्पटु, गुणग्राही। धन का पुजारी, पंडित आलोपीदीन धन का उपासक है। धन के बल पर ही वह न्यायालय में विजयी रहता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व, आलोपीदीन भ्रष्ट होते हुए भी अपने इलाके का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। किसी को भी उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं होती है। व्यवहार कुशल एवं वाक्पटु, पंडित आलोपीदीन व्यवहार कुशल एवं वाक्पटु व्यापारी है। समय देखकर वह सामने वाले से व्यवहार करता है। गुणग्राही, पंडित आलोपीदीन भ्रष्ट और धूर्त होते हुए भी गुणग्राही है। वह वंशीधर के गुणों से प्रभावित होता है, इसलिए वह उन्हें अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त कर देता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस वीडियो में किए हैं सारे के सारे नमक के दारोगा के क्वेश्चंस, जिसमें पाठ के क्वेश्चंस के अतिरिक्त आपको आलोपीदीन और वंशीधर की चारित्रिक विशेषताएं भी दिखेंगी, मतलब आप इनको पढ़ेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।